आज 31 जनवरी 2022 है। खबर के अंदर की खबर। गैर जानिबदार तबसरों और तज्जियों के लिए आप मेरे चैनल ताहिर शब्बीर शेयर्स पर आ सकते हैं। पाकिस्तानी सियासत में टेलीविज़न ऑन करें, अखबारात देखें, सोशल मीडिया देखें तो कुछ अल्फाज हैं जो बार बार सामने आते हैं और बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आ रही कि क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि टीवी पर तो ये लोग मुंह खोल के कोई बात पूरी करते नहीं हैं। लिहाजा मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। जो अल्फाज गूंज रहे हैं टेलीविज़न पर, अखबारात में या ज़राए इब्लाग में, वो अल्फाज हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल और 42 हक़ में 43 मुखालिफत में सादिक संजरानी ने भी वोट कर दिया। चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने कैसे वोट किया, ये सब चीज़ें बहस में हैं। मैं आपके सामने रखूँगा कुछ वजूहात और बताऊँगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये मामला सारा ज़ेर बहस क्यों है और इस खबर के अंदर की खबर क्या है। बात दरअसल ये है कि आज 29 जनवरी को यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सेनेट का एक इजलास बुलाया गया था आज से चंद रोज़ पहले, जिसमें आपने स्टेट बैंक का तरमीमी बिल मंजूर करवाया है, उसमें मेरी अदम शिरकत की उन्होंने अपनी वजूहात बताई कि वो क्यों नहीं आ सके उस इजलास में, और साथ में उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने क्या बयान दिया ये देख लीजिए, फिर उस पर रद्द अमल क्या आया था शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो भी देख लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूं कि सारा मामला आखिर ये है क्या। पहले आप ये देखिए क्या कहा यूसुफ रज़ा गिलानी। धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड रेजिग्नेशन टू माय पार्टी दैट आई डोंट वांट टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इनके इस बयान पर रद्द अमल क्या दिया, इन्हीं की पार्टी के साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं तहरीक इंसाफ का, इससे पहले ये पीपल्स पार्टी के थे साहब, जिनकी बदौलत वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने बैठे हैं, उनको खास तौर पे फोन करके उन्होंने बुलाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर हुकूमत को वोट दिया। गिलानी साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे बने? उन्होंने तो उनसे वादा किया था कि ये सीट वो तारड़ साहब को देंगे, और फिर उन्होंने अपने उस फैसले पर नजरसानी की। उस नजरसानी में बरकत कहां से आई ये भी आपके इल्म में है। तो जब उन्होंने उस एहसान का बदला चुका दिया तो शुक्रिया तो बन। क्या बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्क के, सब कुछ समझते हैं, कौन सा एहसान किया यूसुफ रज़ा गिलानी ने और उसका बदला चुका दिया, ये क्या बातें हैं। सादा अल्फाज में समझिए, बहुत सादा अल्फाज में। IMF जो पाकिस्तान को कर्ज़े देता है, उसने ये कहा पाकिस्तान को कि हम तुम्हें मज़ीद कर्ज़ा तो दे देंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि आपने अपने मुल्क का जो स्टेट बैंक है ना, सबसे बड़ा बैंक, उसके कुछ मेन इख्तियारात हैं वो हमें दे दें। आपकी हुकूमत सही नहीं चलाती है, वो जब चलाती है तो फिर आप पैसे नहीं कमा सकते, आप पैसे नहीं कमाते तो आप हमारा उधार वापस नहीं करते, तो लिहाजा कुछ तब्दीलियाँ इसमें करनी पड़ेंगी। तो हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये एक अनपॉपुलर फ़ैसला है, गैर मकबूल फ़ैसला है। अवाम कहती कि पागल हो गए हो, अवाम तनकीद करती हुकूमत पर। हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहती थी, हुकूमत इसको डिले करती रही, शौकत तरीन मिन्नतें करते रहे, भाई ये ना करवाओ, मगर उन्होंने कहा करो, क्योंकि बहुत हो गया। हम 23 बार तो उनसे लोन ले चुके हैं और आज तक कभी पूरे पैसे वापस नहीं किए। तो वो कहते हैं अब तुमने कमाना कैसे, ये भी हम ही सिखाएंगे। बहरहाल ये करने के लिए उन्हें स्टेट बैंक को कमज़ोर करना है और ताकत थोड़ी सी IMF को देनी है। किस जरिए से? स्टेट बैंक के गवर्नर की मदद से, जो उन्हीं का बंदा है। बहरहाल ये करने के लिए हुकूमत ने कहा कि अच्छा हमें तो अपना आइन बदलना पड़ेगा जी, थोड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी छोटी मोटी। स्टेट बैंक का जो एक्ट है 1956 से बना हुआ है, इसमें अब तक 4 तब्दीलियां हो गई हैं, एक और करनी पड़ेगी। और कहाँ से होंगी आइन में तब्दीलियां, ये स्टेट बैंक के एक्ट में तब्दीलियां? पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से। उसका तरीक़ाकार क्या होता है, कोई भी बिल आता है, नेशनल असम्बली पास करती है, फिर सेनेट में जाता है, सेनेट पास करती है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वो बिल मंजूर हो जाता है। कौमी असम्बली में आया ये बिल, हुकूमत ने पास करवा लिया, वहाँ पर भी बंदे ख़रीद लिए, क्योंकि वोट पूरे करना पड़ते हैं। कोई भी बिल पास करवाने के लिए 342 अरकान होते हैं उस हॉल में, कौमी असम्बली के। वहाँ पर एक अक्सरियत दरकार है, उनका हाफ से ज़्यादा का नंबर। अब ये नंबर आमतौर पर हुकूमत इतने आराम से पूरा नहीं कर पाती है। वैसे तो वो अक्सरियत में उनका नंबर पूरा होना चाहिए, लेकिन हुकूमत के अपने बहुत से लोग हैं जो अपनी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कहते हैं कि हम अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे, उनके हिस्से में अपना वोट डाल देंगे, तो आपको बिल फ्लॉप हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत को बड़ी मुश्किल होती है। तो हुकूमत को इसके लिए ये करना पड़ता है कि अपोजिशन के बंदे खरीदने पड़ते हैं। कुछ अपोजिशन के बंदे हुकूमत कैसे खरीदे, पैसा वो लगाते नहीं है, खान साहब ऐसे आदमी नहीं है, और हमारी सियासत में इस हद तक इतना भी नहीं है, इस लेवल पर इतने आराम से नहीं होता है सेनेट के इंतखाबात और बाकी मामलात में। बहरहाल खान साहब ने ये नहीं किया। फिर खान साहब के पास एक जादू की छड़ी है, वो थे फैज़ साहब, DGIS साहब। वो हर एक अरकान रुकन असम्बली को फ़ोन करवाते थे, जिसका इजहार अक्सर ख्वाजा आसिफ ने और बाकी लोगों ने कौमी असम्बली में आकर किया भी है।
उस फ़ोन के ज़रिए ये अरकान वोट डाल देते थे, खान साहब का बिल पास हो जाता है और काम हो जाता है। यूं ये कौमी असम्बली से मंजूर हो गया। अब ये आ गया सेनेट में, यहाँ से भी मंजूर करवाना ज़रूरी है। यहाँ पर अपोजिशन पहले से अक्सरियत में है, उनकी तादाद ज़्यादा है और वो हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे सकते थे। अब हुकूमत को फैज़ हमीद साहब की मदद चाहिए, वो तो अब यहाँ पर हैं भी नहीं, लिहाजा हुकूमत को मदद कौन करेगा? तो हुकूमत की जो नए DGIS आया हैं उन्होंने तो साफ इनकार कर रखा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मुदाखलत की और बंदे हुकूमत को पूरे करवा कर दिए। और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, इनका तज़किरा इसलिए आ रहा है कि जो बंदे अपोजिशन के मिस हुए हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो गया है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप उस दिन आए नहीं इजलास में। अगर आप आते तो आप अपोजिशन को अपना वोट देते और अपोजिशन का एक वोट बढ़ जाता, क्योंकि इस बिल की मुखालिफत में 42 और हक में 43 वोट पड़े, सिर्फ एक वोट का फ़र्क था। अब गिलानी साहब का वोट होता तो मामला टाई हो जाता, कुछ सिचुएशन बनती, एक आधा वोट और लेकर अपोजिशन इस बिल को रोक लेती, लेकिन अपोजिशन ने यह बिल रोकना ही नहीं था। ये बिल जो है दरअसल आप मंजूर ना करें तो IMF आपको पैसे देना रोक देगा। IMF ने पैसे देना बंद कर दी तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए बिल आपको हर हाल में मंजूर करना था, घुटने टेकने पे थे। रियासत का, स्टेट का, पाकिस्तानी फौज का, एस्टेब्लिशमेंट का मुश्तरका फैसला था कि ये बिल तो मंजूर होना है। लिहाजा अपोजिशन ने भी सोचा कि ये बिल तो मंजूर होना है और हम करवा देंगे और हम इसमें कोई ज़्यादा रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन अवाम में हम बड़ा शोर डालेंगे। अवाम को हम बताएंगे कि हमने तो रोक रहे थे इमरान खान को, ये देखो स्टेट बैंक को इसने खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी है, सारी पावर IMF को दे दी है और ये इमरान खान ने किया है। हम तो उस टाइम पर तकरीरें की थी, मेरी पार्लियामेंट के फ्लोर पर तकरीर है, वो निकाल कर देख लो। फिर बाद में ख्वाजा आसिफ, नून लीग के दीगर रहनुमा, अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हुए आपको सुनेंगे। आप 1-2 साल की बात है, सारे बयान ही कहेंगे मेरा बयान सुन लो, मैंने मना कहा था, मैंने तनकीद की थी, जबकि वोट डाला था। तनकीद की थी मगर वोट डाला था। ये वोट डाला फौज के, एस्टेब्लिशमेंट के और कौमी सलामती की खातिर, और तनकीद की अपनी सियासत को बचाने के लिए। अब आते हैं गिलानी साहब के मामले पर। गिलानी साहब जो हैं वो हैं इस वक्त सेनेट में हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर, यानी कि अपोजिशन लीडर। जो सेनेट होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, जैसे नेशनल असेंबली के होते हैं। एक जानिब हुकूमत के लोग बैठते हैं, एक जानिब अपोजिशन के बैठते हैं। हुकूमत को भी एक शख्स लीड करता है जिसे कायदे ऐवान कहते हैं, और अपोजिशन को भी एक शख्स लीड करता है जिसको अपोजिशन लीडर कहते हैं। तो जो नीचे कौमी असेंबली है उसे ऐवान ज़ेरी कहते हैं, नीचे का ऐवान वहाँ पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है, ऊपर का ऐवान बाला सेनेट है, यहाँ के अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी है। ये बने थे एक टफ मुकाबले के बाद इस्लामाबाद की सीट पर साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब को हराने के बाद सेनेटर मुंतखब हुए थे। उस टाइम पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, जरदारी साहब की मदद से, जरदारी साहब और फौज के ताल्लुकात बेहतर थे तो फौज ने उस टाइम पर गिलानी को अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाने के लिए वोट लेकर दिए। वो जो फ़ोन कॉल अक्सर इमरान खान के हक में और अपोजिशन के खिलाफ जाया करती थी सभी अरकान को, उस दिन वो फ़ोन कॉल्स या उस दिन वो जरदारी साहब के पैसा लगाना ऐसा चला कि उन्होंने वोट खरीदे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो ये कह रहे हैं कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं ये, और इतना तो इनका हक बनता है कुछ लौटाना, इनका बयान दोबारा सुनिए यहाँ से, माफ़ कीजिएगा। दिक्कत कहां से आई ये भी आपके इल्म में है। तो जब उन्होंने उस एहसान का बदला चुका दिया तो शुक्रिया तो बन। ये वो एहसान है जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी पर किया गया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको अपोजिशन लीडर बनाकर, और ये लोग अब ये कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस बिल को मंजूर करवाने में किरदार अदा किया गैर हाजिर रहकर, और यूं उन्होंने अब उस एहसान का कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया था उसका बदला चुका दिया। लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इस्तीफ़ा उन्होंने इसलिए दिया कि वो अपने आप को दागदार नहीं करना चाहते सियासी तौर पर, बिल्कुल भी नहीं, इस हद तक नहीं दागदार करना चाहते, क्योंकि ये हल्के के सियासतदान है, ये पीर मुरीदों वाला सीन है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मुल्तान में गद्दी नशीन है, तो अवाम के सामने कुछ हद तक इन्हें जवाबदेह होना पड़ता है और ये वहाँ पर शर्मिंदा नहीं होना चाहते। यही वजह थी गिलानी साहब ने तौहीन अदालत पर 5 साल की नाअहली सहली, लेकिन अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया। अभी भी गिलानी साहब पर इल्ज़ाम यह आ रहा था कि आप जानबूझकर छुट्टी मार गए। गिलानी साहब मजबूर थे, उन्हें जरदारी साहब ने मना किया था कि भाई तुमने वोट नहीं देना क्योंकि मेरी फौजियों से बात हो रखी है, और उन्होंने कहा है कि बिल मंजूर करवाना है, लिहाजा गिलानी साहब को छुट्टी करना पड़ी। जरदारी साहब को ना नहीं कह सकते, पार्टी के सरबराह हैं, इधर वो अगर आ जाते तो फिर पार्टी के सरबराह की हुकूमत दूली हो जाती। लिहाजा गिलानी साहब कौमी असेंबली में नहीं आए, वोट कास्ट नहीं किया, और यूं अपोजिशन नाकाम रही इस बिल को मंजूर होने से रोकने में, जो कि उन्होंने वैसे ही नाकाम होना था मगर तासुर दिया कि हमने बड़ी कोशिश की, बाद में अवाम को मुंह दिखा सकें। गिलानी साहब ये कहते हैं अंदर खाते, जो अब जिस वजह से वो रिज़ाइन कर रहे हैं, उन्होंने अब जरदारी साहब को फंसा दिया है
इस्तीफ़ा सामने रखकर, अगर वो इनका इस्तीफ़ा कबूल कर लेते हैं बतौर अपोजिशन लीडर, जो कि वो एक बाकायदा अब्दुल हफीज़ शेख को हराकर एक तरीके से बने थे, अगर वो कबूल कर लेते हैं तो पीपल्स पार्टी का बतौर जमात एक रुकन अपोजिशन लीडर है, तो पीपल्स पार्टी रेलेवेंट है, उनकी पावर है, उनका आदमी अपोजिशन लीडर है सेनेट में, कुछ छोटी बात तो नहीं है, वो उनके हाथ से चला जाएगा। और अगर वो इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करते हैं तो गिलानी साहब नाराज़ होंगे और ये साबित हो जाएगा कि जरदारी साहब ने इनको रोका था और जानबूझकर यहाँ पर वोट बिके हैं और इस तरह से ये बिल पास हुआ है। ये तो होगी टेक्निकल चीज़ें और जो सारी सूरत हाल चल रही है। असल मुद्दा क्या है, खबर के अंदर की खबर क्या है? खबर के अंदर की खबर दोस्तों बड़ी सीधी सी है और वो ये है कि ये बिल पास करवाना मजबूरी था। आपकी रियासत ने, स्टेट ने, यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, अगर मैं खुले अल्फाज ना जाने क्यों लोग छुपा कर कहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज ने ये बात तय कर रखी थी कि ये बिल मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है, इसे हर हाल में मंजूर होना होगा। और वो तमाम चीज़ें जो मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी होती हैं या जिन्हें रोका नहीं जा सकता, उन पर अपोजिशन ने बड़े आराम से बात मानी है मुल्की ताकतवर इदारों की, और इस तरह से ये बिल मंजूर हुआ है। ये जो शोर डाला जा रहा है टेलीविज़न पर आपके और मेरे सामने, ये सिर्फ सर दर्द है और ये हेडलाइंस हैं, ये खबरें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बिल जिस दिन पहले दिन आया था और IMF की शराइत आई थी और हमने देख लिया कि हम मिलते कर IMF नहीं मान रहा, तो समझ आ गई थी कि यहाँ पर आएगा, मंजूर होगा, इम्प्लीमेंट होगा और ऑपोजिशन दिखावे का शोर करेगी सिर्फ दिखाने के लिए, और वही सब कुछ हुआ है। बहरहाल दोस्तों, ये पाकिस्तानी सियासत है और इसमें ऐसे ही झूठ चलते हैं, इससे भी बड़े बड़े चलते हैं। आप देखें, अभी मैंने आपको बयान दिखाया है शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कि कह रहे हैं कि इन्होंने एहसान का बदला चुकाया है, यानी कि इनको जब अपोजिशन लीडर बनाया गया था तो वो एहसान करते हुए बनाया गया था। वोट शो ड्रामा, अवाम के वोट हो, सियासतदानों के जो अरकान असेंबली हैं उनका जब वोटिंग का अमल होता है वो वाले वोट हो, ये जो आम इंतखाबात में पब्लिक अपना वोट कास्ट करती है वो वाले वोट हो। याद रखिए, वो वोट रद्दी की टोकरी में धक्के खाते हैं, उनकी कोई अहमियत और वक़्त नहीं है। फैसला करने वाले कहीं और से फैसला करते हैं और ऐसा फैसला करते हैं कि मुल्क का वजीर खारजा आकर नेशनल टेलीविजन पर इस बात का एतराफ़ करता है कि आपके मुल्क की सेनेट का अपोजिशन लीडर 2 नंबर तरीके से बनाया गया, यानी कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया, आइन की लाश के ऊपर से गुजरते हुए बनाया गया, वोटों की बेकदरी करते हुए बनाया गया, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनाया गया, मुल्क का वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट ने बना रखा है। ये बातें टीवी पर सरेआम होती हैं, लेकिन बहरहाल दबे लफ्ज़ों में ये चीज़ें चलती हैं और इसके बावजूद भी बहुत से लोग हैं जो ना समझ हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत पर तनकीद करने वालों को गद्दार का तमगा उनके सीने पर चेप दिया जाता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, ज़रूर इज़हार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।